अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। शट योर माउथ अप। अगर उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो आई वोंट स्पेयर यू। आई नो जो तुम कह रही थी वो गलत नहीं था, पर क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट इट। वैसे मैं ये सोच रही थी, अगर वो तुम्हारी क्लास का नहीं है और दूसरी फैकल्टी का है तो तुम उसको कैसे जानती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान, आई वांट टू लेट यू नो कि तुम्हारा तैयार किया ड्रेस क्लाइंट को बेहद पसंद आया है। मिस नौशीन के अलावा 2-3 और क्लाइंट्स भी इसी डिजाइन का ऑर्डर देकर गए हैं। थैंक यू सो मच मैम। ईमान, I want to let you know that you were a bit blunt that day with the lady. क्लाइंट्स के साथ हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आई नो जो तुम कह रही थी वो गलत नहीं था, पर क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट इट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। गुड गर्ल। मैं चाहती हूँ अब इन नए डिजाइन्स पे ज्यादा से ज्यादा काम हो और तुम इसी थीम पर काम करो। श्योर मैम, आई वुड लव टू डू इट। I want to launch these dresses on a bigger platform. Sure, ma'am. Thank you so much. Excuse me. Assalamu alaikum. अस्सलाम। जुनैद, I'm so excited. ये देखिए, मेरा ड्रेस कितना अच्छा डिजाइन हुआ है। यार अमेजिंग, वाकई बहुत खूबसूरत डिजाइन हुआ है। ये उसी लड़की ने डिजाइन किया है ना, वो जो हारिब की क्लास वाला है, क्या नाम है उसका? ईमान, उसी ने डिजाइन किया है और बहुत अच्छा किया। आई एम सो हैप्पी। नहीं सीरियसली भाई, वाकई डिजाइन बहुत अच्छा हुआ है और लड़की काफी टैलेंटेड लगती है मुझे। मामा तो ऐसे ही उसको बुरा भला कह रही थी। और क्या, आई एम सिंपली इम्प्रेस्ड। लिबास मुकम्मल होकर भी खूबसूरत लग सकता है। भाई हमारी बेगम साहबा हैं ही इतनी खूबसूरत कि जो भी ड्रेस पहने उनको अच्छा ही लगता है। बस कर दें जुनैद, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। तो तुम्हारा डिजाइन किया हुआ ड्रेस उनको पसंद आ गया? हाँ ना, बहुत पसंद आया उन लोगों को। और तुम्हें पता है, मैडम सैनम ने तो मुझे न्यू कैटलॉग तैयार करने के लिए कहा है। अच्छा, मैं तो समझी तुम अपनी नौकरी से गई। वैसे खुशबख्त रोजी देना अल्लाह के हाथ में, जितना किस्मत में लिखा हो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक कह रही हो तुम। अब अच्छा, वो जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है, क्या नाम है उसका? नाम उसका पता नहीं, बताया था उसने, मैं भूल गई, याद नहीं। लो, तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं है और उसने अपनी माँ को तुम्हारे बुटीक तक भेज दिया। यार मुझे थोड़ी ना कोई दिलचस्पी उसमें, इसलिए याद ही नहीं रहा। वैसे मैं ये सोच रही थी, अगर वो तुम्हारी क्लास का नहीं है और दूसरी फैकल्टी का है तो तुम उसको कैसे जानती हो? मैं वो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था तो मुझे क्लासेस ही समझ नहीं आ रही थी, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। ऐसे ही सलाम दुआ हो गई और फिर उस दिन मैंने कैब मंगवाई तो पता चला वो कैब भी चलाता है। अच्छा, वैसे दिखता कैसा है वो? क्यों, तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही? मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी। और क्या बुराई है अगर वो अच्छा लड़का हो तो? खुशबख्त, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो उसने बिना बताए अपनी भाभी और अम्मी को मेरे बुटीक भेज दिया, वरना मुझे बताता तो मैं उसे साफ इनकार कर देती। अरे तो यही तो बात है ना, क्यों भेजा बुटीक तक? कोई ना कोई बात जरूर है, हो सकता है वो तुम्हें पसंद करता हो। करता है या नहीं करता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वो बहुत अजीब सा फ्लर्टी टाइप का लगता है मुझे, अजीबोगरीब लड़कों के साथ घूमता रहता है। बेहतर है मैं उससे दूर ही रहूं। वैसे भी जिंदगी ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब यकीनन तुम किसी से धोखा नहीं खाओगी। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। चलो अब सोते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। किसी
शिकवा करें, क्या करें हम गिला, पल में मंज़र बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। वो अकेले नहीं पड़े हुए, सब खड़े हैं। नहीं आप एक ही होंगे। लो भाई, हारिब आ गया। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, कहाँ गए वो आजकल? बस यार वो फुटबॉल के मैचेस होने वाले हैं तो उसी की प्रैक्टिस में बिजी हूँ। और मैंने एक खबर सुनी है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, वो भी दुपट्टे वाली। व्हाट अ कॉम्बिनेशन मैन, यू एंड दुपट्टे वाली। वैसे है कैसी वो? डू यू हैव एनी पिक्चर? यार जरूरी था उसको यहाँ डिस्कस करना, वो तो बस वैसे ही एक। हमें पता चल गया कि ये एक चैलेंज है। वैसे चैलेंज है बड़े मजे का, और मैंने सुना है इफ यू विन तो ये लोग तुम्हें ट्रीट देंगे। भाई हमें नहीं पता, हम भी इस ट्रीट में शामिल हैं। बल्कि हारिब एक काम करो ना, उस दिन उस लड़की को भी साथ ले आना और उसे बताना मत कि ये किस चीज़ की ट्रीट है। हम सिचुएशन एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मौसू उसे लाइन पे लाने के बजाय ऐसा लगता है उससे काफी इम्प्रेस होते जा रहे हैं। देखो अगर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो यू हैव टू चेंज है यार। वो है कैसे दिखाओ तो। अगर वो लड़की दुपट्टा पहनती है तो उसकी कोई पिक्चर तो होगी ना। नो वे। हमने बहुत कोशिश की थी उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की, लेकिन लगता है उसे सोशल मीडिया यूज करना आता ही नहीं। ऑब्वियसली जिस तरह की वो है। लेकिन बकौल हारिब के वो बहुत मॉडर्न फैमिली की लगती है बात करने से। क्यों हारिब? कैन यू गाइस प्लीज चेंज द टॉपिक? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। क्यों हारिब, तुम भी खेलोगे? मुझे नहीं खेलना। हारिब आज सुनो यार, क्या हुआ यार हारिब? अंदर आओ। यार तू तो जानता है मुझे इन फजूल किस्म के गॉसिप से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी इस सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। यार मैं उनसे कहता हूँ सिगरेट नहीं पियो, अंदर आओ। चिल कर रहे हैं, अच्छा भला तुम बाहर आ गए हो, अंदर आओ। आ भी जाओ यार, उनसे कहता हूँ कि सिगरेट नहीं पिए। चलो जी, लेट मी स्पिन द बॉटल। तो हारिब, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। जी तो हारिब सच सच बोलना। ईमान तुम्हें यूनिवर्सिटी में रोज तो मिलती ही है, तो थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही लेती होगी, राइट? हाँ। नाउ टेल अस कि अब तक तुम दोनों के दरमियान क्या कुछ हो चुका होगा। आई मीन शेकिंग हैंड्स, टचिंग हैंड। क्या बकवास है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तुम लोग जानबूझ के मुझे टीज कर रहे हो। And I don't need to give you any explanation about me and her. Come on हारिब, it's just a game. देखो हारिब, अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। Shut your mouth up! अगर उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो I won't spare you. अच्छा, अगर तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरह बात करोगे ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Now that's interesting. अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करे तो ठीक, गुस्सा करे तो गलत। अरे बस कोई जरूरत नहीं है सबके सामने तमाशा करने के लिए। मेरी गलती है कि मैं यहाँ आया। तुम लोग एंजॉय करो। ऐसी यूजलेस एक्टिविटीज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कम ऑन हारिब, वी आर जस्ट हैविंग फन। क्या होता जा रहा है तुम्हें? Disrespecting others means having fun? Huh?
Enjoy yourself. क्या हो गया भाई, देख के गाड़ी चलाओ। इतनी ओवर स्पीडिंग, क्या नशा वशा किया भाई क्या? सॉरी यार। देख के गाड़ी चलाओ भाई, बिना वजह किसी का नुकसान कर बैठोगे।